अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो भाई साहब, आप लोगों को परसों एक वीडियो में मैंने बोला था कि जो प्राइसेस हैं हो सकता है 75 या 70,000 तक भी चली जाए और यहाँ पे आल्ट कॉइन्स के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक डीप पोजीशन जो है वो बनी हुई है। यानी कि लोग यहाँ पे माइंडसेट बनाते हैं कि भाई साहब अब मार्केट बुलिश होने वाली है, अब मार्केट यहाँ पे पंप होगी। लेकिन आपको मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि भाई साहब एक्सचेंजेस एंड वेल्स आप लोगों की जो माइंड सेट है उसको रीड कर रहे होते हैं। आपके एक्शन का रिएक्शन उन्हें देना होता है। आप जो एक्शन दिखाते हो उसका रिएक्शन देना होता है और यहाँ पर वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है कि मजीद डिप मार्केट जा रही है। और यहाँ पर अगर लंबी स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे हुए हैं एक्सचेंज वाले तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मजीद लॉस होने के चांसेस भी हैं। हम दोबारा से उसी पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, तकरीबन आ रहे हैं उसके अंदर भी, अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है हम लोग वापस से जो है वो डिप की पोजीशन में आ जाए। इस पर बहुत सारी रीजंस हैं। अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बताऊं, अमेरिका एंड चाइना की इस वक्त जो पोजीशन है ये एक यहाँ पर थोड़ी सी इम्पैक्ट डाल रही है। एक डीप सीक का जो है वो आना मार्केट के अंदर। उसके बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर है अमेरिका, वो किसी और काम की तरफ जो है वो लगा रहा है। और ऐसे काम जिसमें मतलब कि जंग की सूरत हाल होना, ये चीज़ें, तो इस वजह से भी इकॉनमी के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है। जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं या बिजनेसमैन है, टाइकून है, वो अपना पैसा उठा लेते हैं मार्केट से कि भाई अब मार्केट में हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब बड़े लोगों ने पैसा उठा लिया तो मार्केट डिप हो गया एंड आप लोगों ने भी बीच में से पैसा उठाना ही है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जाहिर सी बात है कि इतने तो पैसे होते नहीं कि हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे भाई साहब वो निकालो निकालो, इतने इतने तो पैसे होते नहीं। लेकिन जो बड़े लेवल पे खेलते हैं उनके पास एक बिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट होती है जो वो निकाल लेते हैं और दोबारा से वो डिप के अंदर से मार्केट को जब वो बेहतर होना शुरू होता है, उनको पता होता है ये इंटरनेशनली एक जो है वो चेन होती है जिनको पता होता है कि नेक्स्ट हमने क्या करना और आइंदा मंथ में क्या होगा। पूरे साल की एक स्ट्रैटेजी सेट होती है जो शायद हम लोगों को समझ नहीं आती और समझ आते आते साल तकरीबन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त आप लोग देख लेंगे मार्केट की जो सूरत हाल है वो टोटली इस चीज़ के ऊपर है। चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है, चाइना हर तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है, इकॉनमी को बेहतर बना रहा है, चेन अपनी पूरी दुनिया अंदर सेट कर रहा है। हर चीज़ इस वक्त चाइना की बिक रही है दुनिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है चाइना प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही हैं। तो एक सैलाब आ रहा है, एक सुनामी आ रहा है भाई साहब उनका। तो अमेरिका उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ रहा। अगर अमेरिका उस चीज़ की तरफ ध्यान दे कि हमें आगे पीछे के मामलात नहीं करने। अभी कल जो है वो ट्रम्प की मुलाकात हुई है जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट से, नाम भी नहीं बंदा ले सकता, चैनल के ऊपर जो है वो मसला हो जाता है, ये इतने करीबी मामलात हैं इनके। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो और ज़्यादा जो है मामला डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो जो इकॉनमी है वो देखती है सुकून, अमन, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो हो रही है वो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अमेरिका अपनी पॉलिसी सेट करे और चाइना तो उस चीज़ के ऊपर है और अमेरिका चाइना के पीछे भाग रहा है कि इसको हम पकड़ें पकड़ें पकड़े। कैसे पकड़े वो ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है भाई साहब साइडलाइन रहो, हमने इन मामलों में पढ़ना नहीं है, हमने अपना सोचना है, हमने अब क्या करना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें थी। बाकी जो है वो आप लोगों ने घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई पकड़े हुआ तो टेंशन ना लें। डीसीए करना चाहते हैं काट लें, नहीं करना चाहते फिर भी अपने कोइंस को मत छेड़िएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आप लोग पछताएंगे दोबारा। जो शॉर्ट वैलेट वाले हैं इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, ये बेहतरीन मार्केट है। जो बंदा कहता है कि हो जी ये हो गया वो हो गया, भाई साहब नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये मार्केट आप लोग को प्रॉफिट देती है। जितनी मार्केट नीचे आती है कल को दोबारा बुलिश होगा, यकीन माने शॉर्ट वैलेट वाले भी इतना प्रॉफिट निकाल के निकलेंगे, आपकी सोच है। कम से कम 15,000 20,000 पे आपको मंथली निकालना चाहिए। जो लोग यहाँ पर एक दिन के अंदर ही 15-20 निकालने की स्ट्रेटजी रखते हैं वो लोग जल्दी भाग जाते हैं मार्केट से और इनकी रेशियो 95% है उन बंदों की। $3-4 का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, $4-5 का मतलब होता है 1500। ठीक है, 1200-1500 रुपीज़। अगर आप डेली इस माइंडसेट के साथ चले ना कि हमने दिन का 1,000 रुपया कमाना है, तो आप 2-3 दिन कुछ भी ना कमाएं, एक दिन के अंदर ही आप लोग $5-10 या $15 कमा लें तो आपकी बाकी रिकवरी हो जाती है। तो अपना एस्टिमेट रखेंगे 30,000 रुपया मैंने मंथली बनाना है डे ट्रेडिंग से, फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर कमाएंगे। एक स्ट्रेटजी के साथ चलना होता है। क्रिप्टो मार्केट आज़ाद है, वही बात है कि अपने माइंड को पजल करते रहो, घुमाते रहो, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते करते अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम जनाब 20,000 का 15,000 बना देते हैं, फिर 15,000 का 10 बना देते हैं। तो इसी तरह हम लोग नुकसान में जाते हैं और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मैक्सिमम रेशियो हैं लोगों की।
बहुत कम लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है भाई मैंने लालच नहीं करना, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है भाई बस अपनी जेब खर्च तो मैं निकालूँ 1000 रुपया 500 रुपया, चलो मैं डेली का निकालूँ तो सही, $15 लगा करके 15 का मैं 17 कर देता हूँ, सेल मार दो 2000, $500 का तो 500 रुपये का तो प्रॉफिट आ गया ना। ये चीज़ें तो ये फिर चीज़ें मुझे तो याद हुआ, मैं अल्लाह हाफ़िज़।